हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक आपका केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप सबको स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा होगा कि ये 2000 आपका 19 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। इसका पहला पार्ट जो है पार्ट 1, जिसमें कि आपका टोटल 6 क्वेश्चन है, वो आपका ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के। उसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपका मेनली वीवीटी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, वो सब पे क्वेश्चन है बेस्ड। और आज का टॉपिक आपका जो मेनली आपका मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पे है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, जब आप O2 से O2 माइनस जा रहे हो, मतलब माइनस चार्ज का मतलब हुआ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। चाहे नीचे जैसे आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन दिया है, मतलब पाई हो या पाई स्टार हो, सिग्मा या सिग्मा स्टार, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये बताने के लिए आपको एमओटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट मेथड तो रहेगा कि चलो कैसे आप सॉल्व करोगे वो मैं बताऊंगी, बट बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम लोग समझते हैं O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एमओटी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग O2 माइनस पे आएंगे, ठीक है। इसका पहले डायग्राम समझना आपको जरूरी है, ताकि आगे के भी क्वेश्चन हो तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकूँ। तो ये आपका सबसे पहले क्या होता है, O2 का जो भी मॉलिक्यूल है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए, ठीक है। तो उस सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हुआ। तो आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक है। तो ये एक एटम की बात करेंगे, और दोनों ही एटम सेम है तो दूसरे के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली क्या है, दोनों एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनको मिलाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है, उन्हीं का ये रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहला आपका 1s आता है, तो 1s2 एक ऑक्सीजन के लिए हो गया, दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी 1s2 हो गया। तो अगर सबसे पहला वाला हम देखें तो इसका कुछ यूं बनेगा, इस तरह से होगा। इसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये S2 का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इस तरह से कम्प्लीटली फिल्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ गया, एक दूसरे ऑक्सीजन के एटम का आपका इलेक्ट्रॉन फिर आपका बॉन्डिंग में आया, ये बॉन्डिंग है, ठीक है। बॉन्डिंग की हमेशा एनर्जी कम रहती है एंटी बॉन्डिंग से। ये आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे अब आपका बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 गया तो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया। ये आपका 1s का होता है, ठीक है। अब देखो, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरा का पूरा ऑर्बिटल्स एग्जाम में बनाओ, ठीक है। जब तक ये थियोरेटिकल एग्जाम ना हो तब तक आपको पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग 2 वाले में फोकस करते हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका वो पी है, पी ऑर्बिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 2s है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स निकालने और ऐड करने में यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। जो भी पी वाले आपके एलिमेंट्स होंगे उसका पी पार्ट ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसका डायग्राम से ही आपको क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको उसका एस वाला पार्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको दोनों दिखा दे रही हूँ। अब इसमें से समझते हैं। देखो, एक साइड आपको लिखना है ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दूसरे साइड भी, क्योंकि ये O2 है तो दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है, तो दोनों साइड आपका अलग अलग ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है 2s 2p, ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये दोनों सिर्फ ऑक्सीजन का बात था, और यहाँ पे जो है वो आपका O2 मॉलिक्यूल्स का बात है। तो ये आपका क्या है, O2 के जो भी ऑर्बिटल्स है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ओके, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे करेंगे। तो अब आपका जैसे 2s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका 2s से जो बन रहा है वो आपका क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। पी वाले ऑर्बिटल्स ही आपके पाई ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एस ऑर्बिटल आपका सिर्फ सिग्मा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बनेगा। जो सिग्मा है वो आपका बॉन्डिंग है
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO, ठीक है। और जो आपका स्टार के रूप में सिग्मा स्टार, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका एक साइड से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड से आएगा। सेम उसी तरह अब आपका क्या है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स था तो 2 यूज़ हो गया, 2 बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है 2s का, ये कम्प्लीटली फिल्ड था, इस पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप जब एग्ज़ाम में बनाओगे, ठीक है, इतना प्रैक्टिस रहना चाहिए कि आप डायरेक्ट P का बनाओ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट P का बनाना है और डायरेक्ट P से ही देखना है, मतलब डायरेक्ट आपको 2P का बनाना है। अब देखो बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो O2 का आपका टोटल एटॉमिक नंबर ऐड करोगे तो कितना होता है, 16 होता है। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी, अगर जब आपको N2 लिखना है तो इसका आपका क्या हो जाता है, 14 हो जाता है इसका। और ऑक्सीजन का अगर आप P ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो दोनों का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे आप गलत कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, गलत बना सकते हो। तो आपको याद रखना है, जैसे ऑक्सीजन के लिए आपको याद रखना है, ट्रिक है आपका 1 2 2 1, ठीक है। 1 2 2 1 यानी कि 12 21, 12 21 का मतलब ये हो गया आपका P के लिए है, ठीक है। डायरेक्ट आपको P ही बनाना है, P ऑर्बिटल के लिए है ये। तो P ऑर्बिटल को आपको करना 1 मतलब एक घर बनाओ, 2 मतलब फिर 2 घर बनाओ, अगेन 2, फिर 2 मतलब 2 घर बनाओ, फिर 1 मतलब एक घर बनाओ, ठीक है। ये आपका हो गया P का, ठीक है। ये O2 के लिए, O2 अगर के लिए है, कहने का मतलब जो भी आपका 15 से हाई जा रहा है, जो भी जा रहा है 16 17 20 जो भी जा रहा है, 15 से आपका जा रहा है वो सारा 1 2 2 1 ही फॉलो करता है। इस नंबर को याद कर लो आप ट्रिक के तौर पे कि 12 21 आपका नंबर फॉलो करता है 15 से ज़्यादा के लिए। सेम उसी तरह अगर 14 का बात करें, 14 या लेस देन 14, ठीक है, जो नंबर होगा आपका वो अगर लेस देन 14 या इक्वल टू 14 हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इक्वल टू और लेस देन 14, ठीक है। 14 आप समझ रहे हो ना, एटॉमिक नंबर का ये सम है या, ठीक है, और सेम यही इलेक्ट्रॉन्स भी है आपके। तो लेस देन 14 हुआ तो फिर आपका रूल क्या फॉलो करेगा, 2 1 2 1, ये इसके लिए है, ठीक है। 21 21, ठीक है, 21 21 21 21। और अगर ये आपका ग्रेटर देन 15 है तो ये आपका फॉलो करेगा 12 21, ठीक है। इसका मतलब सेम वही है, इसका मतलब है आपको 12 21 का मतलब ही बताया, आपको एक बनाना है, फिर आपको 2 बनाना है, फिर आपको 2 ऑर्बिटल्स बनाने हैं, फिर आपको एक ऑर्बिटल्स बनाना है। और आपका 21 21 का मतलब है 2 बनाना है, फिर एक बनाना है, फिर 2 बनाना है, फिर एक बनाना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे, जो आपका बॉन्डिंग पार्ट है सिर्फ वहाँ पर ही चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये बॉन्डिंग पार्ट है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही चेंज हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुछ चेंज नहीं होता है। दोनों का नंबर 21 21 है, ठीक है। सिर्फ बॉन्डिंग में चेंज होता है। जो आपका लेस देन 14 या उसके लिए यूज़ होता है, वहाँ पे आपका 2 घर के ऊपर एक घर होता है। मतलब आपका जो मतलब जैसे समझ लो कि आपके 2 कमरे का ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर आपने एक कमरा बनाया जो कि नॉर्मल है, ठीक है, वो उसका लोड सह सकता है। बट सेकेंड केस में क्या है, एक ही कमरे का मकान था आपका, उसके ऊपर आपने 2 कमरा बना दिया, तो दिस इज़ लाइक वो थोड़ा अनस्टेबल हो गया, वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। समझाने के लिए ये बात, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्टेबिलिटी कम है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो आपको 2 नंबर याद रखना है, 14 वाले के लिए 21 21 और 15 या उससे ज़्यादा वाले के लिए 12 21, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन जो है 12 21 वाला केस है, ये नंबर आप याद रख लो, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जब भी आप बनाओ तो उस नंबर के अकॉर्डिंग करो, बार बार रिवाइज करो तो आप नहीं भूलोगे। तो ऑक्सीजन आपके किस केस में आ गया, O2 आपका आ गया 12 21 में, ठीक है। मतलब 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं आपके 2p में, ऑक्सीजन के 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2p हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो, 1 2
3 4 हो गया। फिर सेम 1 2 3 4। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। पहले आप जैसे नीचे वाले में करो तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसी को कम्प्लीटली फिल करना है, फिर ऊपर जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आप पाई वाले में आओगे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बगल वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, तब आपको इसको पेयर करना है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 2 आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक पूरा फिल नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी वाइज। तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पार्ट आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये पार्ट आपका क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जो स्टार यूज होता है वो आपका एंटी बॉन्डिंग होता है, और जो बिना स्टार वाले हैं वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। समझ चुके होंगे आई थिंक इतना सब कोई। और जो भी चीज़ आपका स्क्रीन में दिख रहा है आप उसको नोट कर लो बिल्कुल, ताकि आपको ये याद रहे, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो आप। तो आप सब देख रहे होगा। तो आपका सबसे पहले क्या आता है? सिग्मा 2p z। तो अगर p की बात करें तो सबसे पहले आपका 2p z आता है, देन आपका फिर पाई 2p x आता है, और सेम एनर्जी होता है आपका पाई 2p y का, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा एनर्जी होती है पाई स्टार 2p x का, सेम एनर्जी होता है आपका पाई स्टार 2p y का, ठीक है। फिर ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2p z का, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की होती है, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया आपका, ये किसके लिए बात कर रहे थे? O2 मॉलिक्यूल के लिए। जब O2 से O2 माइनस जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो मतलब 16 से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 17, ठीक है। तो आप सारा तो आपका P में कितना था? 4 था। P में 4 था, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 का तो कम्प्लीटली यहाँ हो गया ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो देखो कहाँ आएगा भैया? ये आपका आ जाएगा पाई स्टार वाले में। पाई स्टार वाले में आएगा ना, क्योंकि ये अभी पूरा फिल नहीं हुआ। जब तक कम्प्लीटली फिल नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है आपका, वो आपका आ जाएगा पाई में, ठीक है। तो ये कहाँ आया? पाई स्टार 2p x में, ठीक है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका पाई स्टार 2p y दिया है तो वो भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है। तो अब देखो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा आया पाई स्टार 2p x में, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन बी है आपका, और यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो आप इसको शॉर्टकट, ये तो मैंने आपको पूरा थ्योरी समझाया, तो आप इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हो? सबसे पहली बात तो आप याद रखो, पी का है तो आपको पी का ही MOT बनाना है, पी ऑर्बिटल का ही MOT बनाना है। तो आपको याद रखना है 12 21। तो इसके अकॉर्डिंग बनाओ 1 2, फिर 2 1, 3 3 का आपका याद रखना है आपको। 3 3 आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, इधर 3 आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको इसी पे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब आपको देखो ऑक्सीजन का O2 का कितना हो जाता है? 16, ठीक है। O2 का 16 हो जाता है, और आपका इधर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? को याद है? P में आपके कितने हो जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो उसी तरह 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन को आप सीधा इसमें फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस का बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड, ठीक है, 9। तो ये जो भी सिंगल रहेगा, कभी भी सिंगल रहेगा तो सिग्मा रहेगा, डबल रहेगा तो वो पाई रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल है तो वो पाई है, 2 वाले पाई होते। सिंगल कभी भी रहेगा तो सिग्मा सिंगल रहेगा हमेशा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार में होते हैं, इंडिकेट करते हैं एंटी बॉन्डिंग को, तो ये स्टार में हो गए, ठीक है। सिग्मा हमेशा Z वाले में रहेगा, 2p z हो गया, और जो आपका पाई है वो px और py रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है। अब आप क्या और सोच सकते हो कि जब ऑक्सीजन का आप मॉलिक्यूलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको O2 का पता रहेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना O2 का, वो आपका देखो कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकता अब। तो आपका उस हिसाब से ये 2 ऑप्शन तो कट जाता है यहीं पे, फिर बच जाता है ये 2 ऑप्शन। तो आप ऊपर पे उसको फिल करके देख सकते हो। ये कब होगा? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इसका भैया आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप
प्रीवियस ईयर के ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना कि आप उसी को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HF has highest boiling point among hydrogen halides because it has, पहला दिया है लोएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉन्डर वॉल्स इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लोएस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसको आंसर आप सबको पता ही होगा कि इसका आपका राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है HF में, यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह। बाकी सब में क्या होता है, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसका रीज़न अलग है। बट HF का सबसे हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यही आपका रीज़न होता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज। इन सब में आपसे पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है, CO, B2, NO, O2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि इसका आपका शॉर्टकट मेथड या ट्रिक क्या है। वो आपका ट्रिक यही है कि आपका जितने भी इवन नंबर्स आएंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो वो आपका क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। और अगर ऑड नंबर है तो वो आपका क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब आपका डायमैग्नेटिक वाले में क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 10, 16, 32, ये इवन नंबर है, उसके बावजूद भी ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। इतना ही एक्सेप्शन है और इसी पे आपका सारा गेम है। तो CO का अगर आप काउंट करोगे तो कितने हो जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर आपको ऐड करना है, उसी से आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा। तो कार्बन का आपका 6 होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का आपका 8 होता है। इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, 14। ब्रोम क्या बोरोन का आपका क्या होता है, 5 होता है, तो 2 है तो 10। नाइट्रोजन का आपका क्या होता है, 7, और ऑक्सीजन हो गया आपका 8, तो यह हो गया आपका 15। ऑक्सीजन आपका 8 होता है तो 2 ऑक्सीजन मिला करके आपका हो गया 16। तो अब देखो बोरोन का 5 बता रहा है, तो ये तो आपका होगा पैरामैग्नेटिक इवन होने के बावजूद भी, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑड वाला ऑप्शन भी कट गया कि ऑड तो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही होगा। ऑक्सीजन आपका 16 होता है तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है इवन के बाद भी, तो आंसर हो गया आपका 14, करेक्ट आंसर हो गया। बस इतना ही सिंपल था। तो अभी जो क्वेश्चन है वो आपका वो है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड, ठीक है, बाय अनायन फॉर्मेशन इज। तो ये आपके टोटल 4 मॉलिक्यूल दिया है जो कि अनायन फॉर्मेशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करना है, 1 इलेक्ट्रॉन एडिशन, और उसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा होने के बाद स्टेबलाइज्ड होता है वो बताना है आपको। यानी कि C2 से C2 माइनस, O2 से O2 माइनस, F2 से F2 माइनस, और NO से NO माइनस, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे आपको और इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन के बाद अगर आपको पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी बताना है और इस तरह से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्वेश्चन आप बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअली आप देखोगे तो सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर आप किससे निकालोगे, MOT डाइग्राम से निकालोगे, ठीक है। तो आपको पहले पूरा सबका MOT डाइग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पे आते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट तरीका है जो आपको पिछले वीडियो में भी बताई हो, अभी फिर से बता दूंगी आपको वो। उसके बाद आपको क्या है, सबका बॉन्ड लेंथ निकालना होगा। तो आप जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप लिख लो, इसका बहुत बार यूज़ होता है, ठीक है। तो ये अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब बॉन्ड लेंथ का क्या है कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है उससे आपका स्टेबलाइजेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी, ठीक है।
तो आपको पता चल जाएगा जिसका बॉन्ड लेंथ कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिलेशन होता है। तो आप यूँ कह लो, ये भी कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी के, ठीक है। इस तरह से भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों बात आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक ट्रिक बताया था मैंने आपको कि आपको क्या करना है, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन 20 तक। एंड आपको इधर करना है 13, 12, 11, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा। आपको 14 का क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, उसके बाद 0.5 घटाते जाओ, तो 2.5, फिर उसके बाद 2, फिर 1.5, सेम उसी तरह यहाँ पे घटाते घटाते जाना है। 14 के आगे भी और 14 के पीछे भी, तो 2, फिर 1.5। अब आप निकालो C2 का क्या होता है। C2 आपका क्या हो गया, 6 हो गया, 6 प्लस 6 आपका क्या हो गया, 12, ठीक है। ऑक्सीजन का आपका 16 हो गया, फ्लोरीन सेम उसी तरह फ्लोरीन का 9 होता है, तो ये हो गया 18। नाइट्रोजन आपका कितना होता है, 7 और 8, 15। जब आप माइनस कर रहे हो तो ये ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, 13, 17, 19 और ये हो गया 16। तो जो भी माइनस में है आपको उसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 का 13 होता है, 13 का बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या हो जा रहा है आपका, 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर। और आपका 17 का 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम आते जा रहा है, ठीक है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया ना मैंने फाइनली इसको कंक्लूड करके। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम आते जा रहा है उसका ऑप्शन कट कर दो, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, 17 का हो गया 1.5, तो O2 ऑप्शन में से कट हो गया। F2 का देखो, उसके बाद 19 यहाँ कहीं होगा 20 से पहले का। F2 का क्या हो गया, 19, तो 19 का आपका क्या हो गया, 0.5। तो ये भी आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, C2 के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है, F2 भी काट दो। फिर उसके बाद आपका NO का देखो, 16 का आपका 2 है, पहले ये 15 था 2.5, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो आपका CO भी कट गया। आंसर तो आपका C2 आ गया। तो C2 का आपका देखो 12 जब था वो, तो आपका 2 था, उसके बाद 2.5 हो गया। तो जब इसमें माइनस आ रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो इनके आप बीच का जो बॉन्ड लेंथ हुआ, ये बॉन्ड लेंथ हुआ, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा, जितना कम बॉन्ड लेंथ हो गया, मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, लेस होगा, वो उतना स्ट्रांग होगा, तो उसकी बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो ये आपका क्या है, जितना लेस बॉन्ड होगा आपस में, वो आपका उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आज आपका जितना भी क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपका 3 क्वेश्चन और बच गया है, कुछ ये सब क्वेश्चंस और रह गए हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।